नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कर्ण कुमार। आज बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट सेल्स क्या होते हैं, कम होने का कारण क्या है, इसमें इलाज क्या होता है। जब भी हमको चोट लगता है कुछ देर के बाद खून बंद हो जाता है। ये प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स दोनों मिलके हमको हमारे खून को रोक देता है। नॉर्मली प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होते हैं। जब भी 1.5 लाख के अंदर आ जाता है तब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और लो प्लेटलेट बोलते हैं। ये प्लेटलेट कम होने का कारण क्या हो सकता है? हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत साधारण कारण है वायरल इन्फेक्शंस। ये वायरल इन्फेक्शंस में पेशेंट्स को बुखार आना चालू होता है और दूसरा बाकी लक्षण इन्फेक्शन का होता है, उसके साथ प्लेटलेट भी कम हो सकता है। ये बीमारियों में इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने से प्लेटलेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो सकता है। और दूसरा कारण है कुछ दवाइयों की वजह से प्लेटलेट कम हो सकता है। ये कोई भी दवा हो सकता है। नॉर्मली कीमोथेरेपी की वजह से हम काउंट्स कम होना देखते हैं। फिर भी कुछ दवाइयाँ इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। दवा लेने से प्लेटलेट कम होने का चांसेस है। ये बीमारी में, ये कंडीशन में जब दवा हम रोक देते हैं तब प्लेटलेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। तीसरा कारण है लिवर का बीमारियों। लिवर का बीमारियों में प्लेटलेट कम होने का कारण 2 है। नॉर्मली हमारा प्लेटलेट जो पैदा होता है बोन मैरो के अंदर, एक हार्मोन से पैदा होता है, उसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन। ये कहाँ से आता है? लिवर के अंदर से आता है। जो लिवर का बीमारियों में, जैसा क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लिवर में, ये हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तब प्लेटलेट का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा कारण है लिवर डिसीज़ में स्प्लीन बोल के एक पार्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये साइज़ बढ़ जाता है। जब ये साइज़ बढ़ जाता है हमारा खून उसमें जमा होकर फिर प्लेटलेट कम होना देखते हैं। ये 2 कारण से लिवर का बीमारियों में प्लेटलेट कम होना देखते हैं। और नेक्स्ट रीज़न है अल्कोहल। जो लोगों शराब पीते हैं वो लोगों में भी प्लेटलेट कम होने का चांसेस है, क्योंकि अल्कोहल प्लेटलेट को टॉक्सिक है। कुछ पेशेंट्स में ये प्लेटलेट कम होने का चांसेस है। जो अल्कोहल को बंद करने से प्लेटलेट फिर नॉर्मल हो सकता है। और ये पूरा कारण छोड़ के और बाकी बीमारियां हैं खून का और बोन मैरो का। खून में एक कॉमन बीमारी है आईटीपी है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं हम। इसमें भी प्लेटलेट कम हो सकता है। यहाँ 2 तरह की पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, कोई भी लक्षण नहीं होता मगर फिर भी प्लेटलेट कम हो सकता है। ये पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट 30,000 के ऊपर होता है। 1.5 लाख से 30,000 के बीच में कहाँ भी हो सकता है। और दूसरा पेशेंट्स में 30,000 के अंदर आ जाता है। जब 30,000 के अंदर आ जाते हैं तब प्लेटलेट कम होने वाले लक्षण दिख सकते हैं, जैसे लाल लाल धब्बे चमड़े पे आ सकते हैं, और नोज से और गम से मुंह के अंदर से ब्लीडिंग हो सकता है, और कुछ पेशेंट्स में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। और बोन मैरो को बीमारियां भी हैं, वहाँ प्लेटलेट कम हो सकते हैं। ये प्लास्टिक एनीमिया बोल के एक बीमारी है जहाँ प्रोडक्शन पूरा कमी हो जाता है। खून को पैदा करने वाले कैपेसिटी बहुत गिर जाता है ये प्लास्टिक एनीमिया में। दूसरा बीमारी है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में। यहाँ खून बनता है मगर बहुत डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है। जो भी खून बनता है वो पूरा डिफेक्टिव सेल्स होते हैं, इसीलिए खून जल्दी बिगड़ जाता है और सेल काउंट्स कम हो जाते हैं। और बाकी बीमारियां होते हैं ब्लड कैंसर्स। ब्लड कैंसर्स में एक्यूट ल्यूकीमिया से, क्रॉनिक ल्यूकीमिया से, मल्टीपल माइलोमा है, और कुछ बार लिम्फोमा, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट से भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। ये ब्लड कैंसर बीमारियां रेयर होते हैं। बहुत कॉमन कारण है इन्फेक्शंस। खून का बीमारियों में इलाज के बारे में बात किया तो आईटीपी में इम्यून रेगुलेशन दवाइयाँ होते हैं, वो देने से प्लेटलेट बढ़ सकता है। और बोन मैरो का बीमारियों में एप्लास्टिक एनीमिया में दवाएं अलग होते हैं, वहाँ साइक्लोस्पोरिन और एटीजी बोल के दवाएं वो देने से प्लेटलेट्स बढ़ सकता है। जब भी प्लेटलेट गिरता है 30,000 तक कोई भी लक्षण नहीं दिखता। 30,000 के अंदर गिरने के बाद प्लेटलेट कम होने का लक्षण दिख सकता है। आपका प्लेटलेट काउंट 30,000 के ऊपर है तो कोई घबराने का ज़रूरी नहीं है।